ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 3 का श्रवण और पठन कर रहे हैं। स्कंद 3 के प्रथम 14 अध्याय हमने यहाँ इन्हीं सत्रों में संपूर्ण किए हैं। श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों का श्रवण और पठन मनन करते हुए यहाँ आज 151वें सत्र में 151 सेशन हम स्कंद 3 अध्याय 15 आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 3 अध्याय 15 जिसका नाम है भगवान के साम्राज्य का वर्णन किया जाएगा। तो इसमें बहुत सुंदर वर्णन है देवताओं की, ब्रह्मा जी से जिज्ञासा है, सनत कुमारों की भगवान के दर्शन की अभिलाषा है और इच्छा है। तो संक्षिप्त में बहुत ही पुनरावृत्ति करने के यदि क्रम में हम अध्यायों की श्रृंखला में जाएं तो विदुर और मैत्रेय के संवाद से ये स्कंद आरंभ होता है, जहां महात्मा विदुर मैत्रेय द्वारा उद्धव द्वारा, क्षमा कीजिएगा, उद्धव जो है मैत्रेय और विदुर की वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो उद्धव द्वारा भगवान की व्रज के भीतर और बाहर की लीलाओं का सुंदर वर्णन है, चर्चा है महात्मा विदुर के साथ। और विदुर को मैत्रेय मुनि के पास भेजने का कार्य करते हैं उद्धव। सामाजिक शिष्टाचार के अंतर्गत ज्ञान लेने की परंपरा में हायरार्की अर्थात वरिष्ठता और कनिष्ठता के क्रम को ध्यान में रखने का प्रयास करते हुए, तो वहां मैत्रेय और विदुर की ये वार्ता से जो सत्र आरंभ होते चले जाते हैं उसमें विश्व रूप की सृष्टि के बारे में चर्चा है। विदुर द्वारा ब्रह्मा जी जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान उन्हें क्या ज्ञानोपदेश करते हैं उसके बारे में जिज्ञासा है, उसके बारे में पूछने की मति के अंतर्गत महात्मा विदुर ने प्रश्न रखे हैं। तो मैत्रेय मुनि वहां पर उनका समाधान करते हैं। हमने समय को मापने की इकाई काल जो भौतिक शक्ति की नियंत्रण करता है, भौतिक प्रकृति की, भगवान की एक बहुत आवश्यक शक्ति है। तो परमाणु के माध्यम से काल की गणना कैसे होती है उसके बारे में जाना था। कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के इस विस्तार, प्रचार और संचालन के कार्यकलाप के अंतर्गत अपने भगवान द्वारा दी गई शक्ति से मानसिक
चिंतन द्वारा 10 पुत्र जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है, जिनमें ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में नारद मुनि का भी वर्णन है, उन सब की सृष्टि हुई। कैसे रुद्र प्रकट होते हैं, रुद्र के साथ रुद्राणियां आती हैं, 11 स्थान पर रुद्र पाए जाते हैं, ये सब हमने पिछले सत्रों में पढ़ा था। तत्पश्चात स्कंद 3 के अध्याय 13 और 14 में वाराह भगवान का प्राकट्य होता है। संध्या समय दिति का गर्भ धारण करना, ये हमारे पिछले 2 सत्रों के विषय रहे हैं। तो दिति द्वारा कश्यप मुनि से प्रार्थना की गई थी कि मेरी अन्य बहनों की तरह जो संतान युक्त हो चुकी है, मैं भी संतान युक्त होना चाहती हूँ, अतः मैं आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहती हूँ, और पति के रूप में, क्योंकि आप वैसे भी प्रजापति के कार्य के लिए ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो आप मेरी सहायता कीजिए। कश्यप मुनि द्वारा स्पष्ट किया जाता है दिति को कि इस समय गर्भ धारण करना उचित नहीं है। ये संयोग, ये काल, ये बेला रुद्र द्वारा, जो रुद्र हमारे आपकी बहन के पति लगेंगे, मेरे छोटे भाई के रूप में लगते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, उनके द्वारा इस समय विभिन्न दिशाओं में भ्रमण किया जाता है, और उनके जो भूत प्रेत गण उनके साथ रहते हैं, जिनकी वो सहायता करते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश इस भौतिक शरीर को त्याग दिया था और अब वे भटक रहे हैं, उनको शरीर प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा जो रुद्र की उत्पत्ति हुई है। तो रुद्र ऐसे गर्भ को देखते हैं जहां वो उनको स्थापित कर सकें, पर ऐसी संतानें भगवत प्रिय भगवत भक्ति में तल्लीन रहे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो आपको इससे कष्ट ही होगा, ऐसा ना करें। पर दिति नहीं मानती हैं और कश्यप उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और तत्पश्चात उन्हें जो 2 पुत्र होते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणियां होती हैं कि ये भगवान द्वारा मारे जाएंगे, ये इतना अत्याचार अनाचार फैला देंगे। पर दिति को संतुष्टि इस बात की है कि वो ब्राह्मण के क्रोध के, भक्त के क्रोध के भागी नहीं बन रहे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं होंगे उनको मारने के लिए। सुन के दिति को संतोष होता है। और फिर तत्पश्चात कश्यप मुनि द्वारा बताया जाता है कि कैसे, क्योंकि तुम्हारा मेरी तरफ प्रति समर्पण है, रुद्र के प्रति इतना, महादेव के प्रति इतना सम्मान का भाव है, तुम सृष्टि के नियमों को समझने वाली हो, तो इसलिए एक कृपा के रूप में, पौत्र रूप में जो प्रहलाद आएंगे, उनकी ख्याति भक्त के रूप में पूरे समस्त त्रिलोक में विस्तारित हो जाएगी। तो ये वो पड़ाव है जहां हमने अध्याय 14 दिति, संध्या समय दिति का गर्भ धारण करना समाप्त किया था। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं, कथा क्रम चलता रहेगा, बीच में तत्व भी आते रहेंगे, और हम आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो इसमें 50 श्लोक हैं, और हम सबसे नीचे की पंक्ति देख सकते हैं कि इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात हम लोग इस स्कंद से 633 श्लोकों को श्रवण पठन कर पाएंगे, श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से। इससे पहले स्कंद स्कंद 1 में हमने देखे थे 800 के करीब श्लोक थे। इस स्कंद 2 में हमारे पास 393 श्लोक थे। दोनों स्कंदों को मिलाकर श्लोकों की संख्या 1201 थी, और यहाँ 633, तो 1834 श्लोक हम इस प्रकार श्रवण और पठन करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त में देख लेते हैं एक बार। स्कंद 3 अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। इसमें विषय सूची किस प्रकार व्यवस्थित की गई है। तो देवताओं का ब्रह्मा जी के पास पहुंचना और प्रशंसा करना, ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक के बीच में है। श्लोक संख्या 12 से 25 में ब्रह्मा जी द्वारा वैकुंठ का वर्णन किया जाएगा। श्लोक संख्या 26 से लेकर 36 तक जय और विजय को चारों कुमार, सनत सनातन सनत कुमार द्वारा श्राप प्राप्त होता है, उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। 37 से 45 तक भगवान अपने द्वारपालों को दिए गए श्राप को सुनकर स्वयं प्रकट हो आते हैं, और श्लोक संख्या 46 से 50 तक चारों कुमारों द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। तो इसीलिए ये श्लोक, ये जो 5 श्लोक है 46, 47, 48, 49, ये सनत कुमारों द्वारा स्तुति के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये विषय सूची है आज की। आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, बहुत विनम्र अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। जिनके पास नहीं है या किसी को असुविधा व सभी वो पुस्तक का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करूंगी। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक संख्या 1 से। अध्याय 15, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिति दधार वर्षाणि सतं शङ्कमानासुरार्दनात्
श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, महर्षि कश्यप की पत्नी दिति यह समझ गई कि उसके गर्भ में स्थित पुत्र देवताओं के विक्षोभ के कारण बनेंगे। अतः वह कश्यप मुनि के तेजवान वीर्य को 100 वर्ष तक निरंतर धारण किए रही, क्योंकि यह अन्यों को कष्ट देने वाला था। तो क्योंकि हमने सुना था कि किस प्रकार दिति को संबंध स्थापित करने के तुरंत पश्चात ग्लानि हुई थी, वो आ, शब्द प्रयोग हुआ था वहां पर कि उनको पछतावा हुआ था संभोग के पश्चात। पिछले स्कंद में हमने देखा, क्योंकि वो ये समझ सकती थी कि उन्होंने अपमान किया है एक प्रकार से, जो निषिद्ध है उसका उन्होंने प्रयोग किया है। तो उनको ये कारण स्पष्ट हो चुका था कि अगर भगवान मारने के लिए आएंगे, जैसा कि मेरे पति कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान के कब कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होती है, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए। और भगवान के भक्त कौन है आरंभिक सृष्टि के क्रम में? देवतागण। तो वो समझ गई कि मेरे जो पुत्र होने वाले हैं वो देवतागणों को त्रास देंगे, तभी तो भगवान आ जाएंगे इतनी जल्दी उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट देते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए वो इस घड़ी को, इस क्षण को जितना टाल सके उतना टालना चाहती थी। तो वर्णन आता है कि उस समय उन्होंने इसे 100 वर्षों तक टाले रखा, ताकि इतने समय तक तो देवताओं को देवता उत्पात से बच सके इन राक्षसों के, जो वो खुद जन्म देने जा रही थी। तत्पश्चात श्लोक संख्या 2 में, लोके तेनाहता लोके लोकपाला हतोजस न्यवेदयन् विश्वस्त्रीचे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्। दिति के गर्भ धारण करने से सारे लोकों में सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया, और विभिन्न लोकों के देवताओं ने उस बल से विचलित होकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा से पूछा, सारी दिशाओं में यह अंधकार का यह विस्तार कैसा? अंधकार अर्थात अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान अर्थात प्रकाश अर्थात परमात्मा, तमोगुण अर्थात अंधेरा अर्थात अंधकार अर्थात तमोगुण, और प्रकाश अर्थात ज्ञान अर्थात सतोगुण, और उससे ऊपर ऊपर जाकर शुद्ध गुण, शुद्ध रूप में उपस्थित होना। तो देवताओं ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मंद दिखता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि दिति के गर्भ में स्थित पुत्रों के आसुरी प्रभाव से ब्रह्मांड भर में अंधकार व्याप्त होने लगा। तो लोगों को दिन कुछ ज्यादा ही अधिक उष्मा रहित और काले दिखने लगे। लोगों की मनोवृत्तियों में अंतर दिखने लगा। ये सब कुछ किससे हो रहा है? गर्भ के प्रभाव से। इसीलिए इसीलिए माताओं को जब संस्कार की, गर्भधारण संस्कार और अनेकों प्रकार की जब शिक्षाएं हमारे वैदिक उसमें दी जाती रही है, तब आसपास के वातावरण का, आसपास के संकेत चिन्हों का भावी संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3, देवा ऊचुः तम एतद्विभो वेत्थ संविघ्ना यद्वयं भृशं न ह्यव्यक्तं भगवत कालेना स्पृष्टवर्त्मना। भाग्यवान देवताओं ने कहा, हे महान, जरा इस अंधकार को तो देखो, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं और जिससे हमें चिंता हो रही है। चूंकि काल का प्रभाव आपको छू नहीं सकता, अतएव आपके समक्ष कुछ भी अप्रकट नहीं है। तो यहाँ हे भगवान, हे महान किसे कहा गया? एतत् विभो, विभो अर्थात महान, संविघ्ना यद्वयं भृशम, संविघ्ना जानकारी, अत्यंत चिंतित है वो। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टा है, एक प्रकार से जो स्वयं त्रिकालज्ञ हैं, जिनके सामने कुछ भी छुप नहीं सकता, उनसे कहा जा रहा है कि देखिए इस अंधकार को, हमें पता है कि आपको सब पता है,
आपसे कुछ नहीं छुप सकता। तो आप कृपया इसे देखें और बताएं क्या पूछेंगे। अगले श्लोक में पूछ रहे हैं, श्लोक संख्या 4 में, देव देव जगत धात लोकनाथ शिखामणे परेशाम परेशाम त्वं भूतानामसि भाववेत्। हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड को धारण करने वाले, हे अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि, आप आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारे जीवों के मनोभावों को जानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ये ज्ञान नारद जी को प्राप्त होता है और नारद जी से आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में ले आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यासदेव को नारद मुनि से ज्ञान मिला और उसके बाद व्यासदेव से अन्यों को मिलता चला गया। तो देवता वो देवता अपनी सीमित शक्ति क्षमता में ये जानते हैं कि ब्रह्मांड को धारण करने वाले ब्रह्मा जी निश्चित रूप से भगवान के ही तुल्य प्राण हैं। इसलिए उनके लिए शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर देव देव। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि वे इस ब्रह्मांड के गॉड सृष्टा हैं, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा जी की। देवताओं के मुखिया इसलिए देव शिरोमणि भी कहे गए हैं। और निश्चित रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको मनोभावों के द्वारा ब्रह्मा जी, जो भगवान के प्रयास के निमित्त सृजन शक्ति के प्रतीक के रूप में भौतिक जगत में स्थापित है, उनको निश्चित रूप से हर किसी के मनोभाव के बारे में ज्ञात होगा। तत्पश्चात अंतिम लाइन जो उन्होंने लिखी है, सारे जीवों के मनोभावों को आप जानते हैं। तो उनका कहने का, देवताओं का कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आखिर दिति का गर्भ सारे ब्रह्मांड के लिए ऐसी चिंता का कारण क्यों बन गया है कि सूर्य और चंद्र का प्रकाश ही मध्यम हो गया है। ऐसी क्या विशेषता है दिति के गर्भ के बारे में? कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदमुपैयुषोय गृहद्गुण भेदाय नमस्ते अव्यक्त योनये। हे बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार है। आपने भगवान से पृथककृत रजोगुण स्वीकार किया है। आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न हैं। आपको नमस्कार है। तो कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी हैं बल तथा विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत। क्यों? क्योंकि विराट पुरुष की अवधारणा में यदि में स्मरण हो तो भगवान के मुख से जो ज्ञान निकला है वेदों को, वो वेदों के ज्ञान को मुख से निश्रित करते हुए भगवान ने उसके लिए किसको स्थापित किया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को क्या गया? स्वयं भगवान के ज्ञान का वो स्वरूप है। तो किसी भी तरह का ज्ञान हो, विज्ञान में ज्ञान हो, आध्यात्मिक, प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामरिक, सबके लिए स्रोत किसे कहा गया है? देवताओं द्वारा यहाँ ब्रह्मा जी को कहा गया है। कहा गया कि गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से प्रत्यक्ष उत्पन्न होने वाले आपको भौतिक ब्रह्मांड का कोई प्राणी नहीं देख पाता है। इसलिए अव्यक्त कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान के साथ साथ स्वयं ब्रह्मा जी को भी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा अव्यक्त से उत्पन्न कहे गए हैं और भगवान की पृथकृत बहिरंगा शक्ति में आते हैं जहां वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करें। तो बहुत सारी टाइटल्स हैं, बहुत सारे एक्रोनिम्स हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं ब्रह्मा जी की, और देवता अपने स्वभाव के अनुरूप उनकी स्तुति करते हुए उनसे किसी बिंदु पर बात करने जाएंगे। तो 1 से लेकर 11 तक जो मेन प्रश्न है वो सिर्फ यही है कि उस अपमान को, उस ज्ञान को, उस विज्ञान को, जिसे कहने के लिए हम कथा रूप में अभी श्रवण कर रहे हैं, कहने के लिए देवताओं को विदित लगता है हमें, पर उन्होंने भी एक समय पर ब्रह्मा जी से जानना चाहा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में, ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सदात्मकम
हे प्रभु, ये सारे लोग आपके भीतर विद्यमान हैं और सारे जीव आपसे उत्पन्न हुए हैं। अतएव आप इस ब्रह्मांड के कारण हैं और जो भी अनन्य भाव से आपका ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भगवान को भक्ति योग से प्राप्त किया। यहाँ ब्रह्मा जी को भगवान कहते हुए देवतागण कहते हैं कि जो आपको अनन्य भाव से ध्यान करता है वह भक्ति योग प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में गुणात्मक रूप से कोई भिन्नता नहीं है। तुलनात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है, पर गुणात्मक रूप से कोई भिन्नता नहीं है। तो ब्रह्मा जी को जो स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है, उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको जो स्मरण कर रहा है वो आपसे किसी भौतिक आकांक्षा को नहीं लिए हुए, तो आप क्या करते हैं, उसकी भक्ति में संवर्धन करेंगे। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 7 में कहा गया है, तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतश्चित् पराभव। जो लोग श्वास प्रक्रिया को साध कर मन तथा इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और इस प्रकार जो अनुभवी प्रौढ़ योगी हो जाते हैं, उनकी इस जगत में पराजय नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि योग में ऐसी सिद्धि के कारण उन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। तो योग क्रियाओं का वास्तविक में प्रयोजन समझाया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो अनुभवी योगी होते हैं, वो श्वास प्रक्रिया को वश में करके इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। पर इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात, श्वास प्रक्रिया को वश में करने के पश्चात क्या, उसके बाद करना क्या है? इसलिए कहा गया है कि कोई भी योग, भक्ति योग को छोड़ के कोई भी योग अंततः अपने उसमें परिपूर्ण नहीं है। मन को साध कर इंद्रियों को वश में करके करना क्या है? योगिक क्रियाओं का तो असली प्रयोजन है मन और इंद्रियों को वश में करना, पर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद असली जो विषय आता है वो आता है भगवान को अपनी सेवाएं देनी है। तब जीव को मन और इंद्रियों पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं होती, वो स्वतः स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हुई रहती है, क्षमा कीजिए, भक्ति योग में। और भक्ति योग में प्रवृत्त होने से मन और बुद्धि इंद्रियों को संपूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देवताओं द्वारा नारायण परा सर्वे, जो नारायण पर है अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वो कभी भयभीत नहीं होते, चाहे उन्हें स्वर्ग में भेजा जाए चाहे नरक में भेजा जाए। उसको यहाँ पर चरितार्थ कर रहे हैं देवता कि हमें वास्तव में उससे कोई प्रयोजन नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में, यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ये तन्त्येव यंत्रिता, यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिता। तो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है गावत तन्त्या इव यंत्रिता, हरन्ति बलिमात्यास्तस्मास्, क्षमा कीजिए, हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः, यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावः तन्त्या एव यंत्रिता, हरन्ति बलिमायत्ता तस्मै मुख्याय ते नमः। ब्रह्मांड के अंतर्गत सारे जीव वैदिक आदेशों से उसी प्रकार संचालित होते हैं जिस तरह एक बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी नथुनी से संचालित होता है। वैदिक ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उस प्रधान पुरुष को हम नमस्कार करते हैं जिसने हमें वेद दिए हैं। तो ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड को चलाने वाले, ब्रह्मांड के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या की जाए, जो ब्रह्मांड के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी वैदिक आदेशों से संचालित हैं। जैसे बैल अपनी नाक से बंधी रस्सी से संचालित हो रहा है। तो इन नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैदिक ग्रंथ पूर्ण पुरुषोत्तम के बनाए गए नियम है और कोई भी वैदिक ग्रंथों में दिए गए आदेशों का उल्लंघन नहीं करता। यदि कोई करता भी है तो उसके अनुरूप दंड प्राविधान भी वहां पर वर्णित किया गया है। तो उन प्रधान पुरुष को जिन्होंने हमें वेद दिए हैं, जिन्होंने हमें जीवन को मार्गदर्शन देते हुए सूत्र प्रदान किए हैं, उनको हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं। साथ ही
जब हम पढ़ते हैं कि यदि आप देखें इसमें श्लोक संख्या 8 में कि केवल भौतिक लाभ की इच्छा से यदि कोई वेदों का नियमों का पालन कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से बद्धात्मा की तरह इसी भौतिक जगत में पड़ा रह जाएगा। इंद्रियों को काम में लाते हुए कष्टमय जीवन को उसको निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति को नमक की तरह लेता है, उदाहरण यहाँ पर प्रयोग हुआ है नमक की तरह लेता है, आखिर केवल स्वादानुसार, नमक से हम पेट नहीं भर सकते, नमक की वस्तुओं से हम पेट भर सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की दिए गए इस इंद्रियों को केवल नमक के अनुसार अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग करने का अवसर वो भी सिर्फ गृहस्थ आश्रम में दिया गया है। इससे अधिक करने पर, प्रयोग में लाने पर, शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद द्वारा कि अधिक कष्टमय जीवन में जीव पड़ जाता है, और ये हमने अपने आसपास महसूस भी किया है, देखा भी है। उसके पश्चात तो ये बहुत छोटे छोटे यहाँ पर अभी क्रम बन रहा है, छोटे छोटे श्लोक और उनकी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा व्यक्त किए गए हैं। स त्वं विधत्स्वं शम्भुमं तं सालुप्तकर्मणाम् अदभ्रददया दृष्ट्या आपन्नान् हर्षिक्षितुम्। देवताओं ने ब्रह्मा की स्तुति की, कृपया हम पर कृपा दृष्टि रखें क्योंकि हम कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। अंधकार के कारण हमारा सारा काम रुक चुका है। तो देवता वास्तव में संकटग्रस्त हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भर में जो अंधकार बढ़ता जा रहा है ऋति के गर्भों के कारण, उससे विभिन्न लोगों के नियमित कार्य तथा धंधे तक रुक गए हैं। इस लोक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में दिन और रात का विभाजन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों का प्रकाश मध्यम हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब सूर्य प्रकाश इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो दिन और रात में कोई अंतर रह गया है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते। देवता ये स्तुति ब्रह्मा जी की कर रहे हैं, अपनी स्थिति से उन्हें अवगत करा रहे हैं। ये बिल्कुल मैनेजमेंट स्टाइल है। और अवगत कराने के पश्चात देवताओं ने कहा, एष देव दितिर्गर्भ ओजः काश्यप अर्पितम दिशिस्तिर्मीर यन् सर्वा वर्धते अग्निरिवेधसी। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दिति के गर्भ में कश्यप के वीर से उत्पन्न भ्रूण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया है। तो हम जो विषय सूची पर यदि जाए तो एक श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति की गई है, और उस वर्णन में ब्रह्मांड में फैले हुए अंधकार के साथ ब्रह्मा जी की सक्षमता का, ब्रह्मा जी के सामर्थ्य का देवता लोग स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं के समक्ष खड़े होकर, और अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, अपनी समस्या को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तत्पश्चात अंतिम श्लोक आज के सत्र के लिए श्लोक संख्या 11, जहां मैत्रेय मुनि कहते हैं, देवताओं द्वारा ये एड्रेस कर दिया गया, ये समस्या स्पष्ट कर दी गई है ब्रह्मा जी के सामने, उनसे मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उनको सृष्टा, प्रथम सृष्टा के रूप में, आदि जीव के रूप में स्वीकार करते हुए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्यचष्टात्म भूर्देवान प्रीणनु चिरया गिरा। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिव्य ध्वनि से समझे जाने वाले ब्रह्मा ने देवताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन्हें तुष्ट करने का प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी समझ गए थे दिति के दुष्कर्मों को, ब्रह्मा जी समझ गए थे, वे हंसते हैं। उन्होंने अपने सामने उपस्थित देवताओं को ऐसी समझने वाली भाषा सुनाई जिससे कि वो इस विषय को भली प्रकार से समझ सकें। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी पर्सनैलिटी, सभी व्यक्तित्व अपनी अपनी जगह अपने अपने उत्तरदायित्वों के लिए सतर्क हैं। तो देवताओं ने देखा अंधकार फैल गया है, कश्यप ने देखा दिति को पुत्र चाहिए थे। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि देवताओं के अंदर अब भय आ रहा है, आशंका आ रही है। तो अब ब्रह्मा जी श्लोक संख्या 12 से लेकर करीब करीब 25 श्लोक तक वैकुंठ का दर्शन करेंगे, उनको उनकी भव्यता, विविधता और सामर्थ्य का पुनः एहसास कराने के लिए। किसको? भक्तों को। किसके सामर्थ्य का, किसके वैभव का? भगवान के सामर्थ्य और वैभव का। तो श्लोक संख्या 12 से 25 तक का ब्रह्मा जी द्वारा वैकुंठ का वर्णन हम लोग अगले सत्र में लेने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।